इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अभी आपने सुना होगा ना, कोई बाबा जी कह रहे थे कि अमुक न जीते हैं तो हम समाधि ले ले, जरी मरब। अब लोग उनको ढूंढ रहे हैं कब जरेंगे आप। ये बाबा पूरा तमाशा है भारत के, अद्भुत है बाबा लोग हैं। भगवान ने बचावे बाबा लोगों से। ये सब उत्पात नहीं करना चाहिए। अरे कोई जीते कोई हारे, कोई भरे कोई मरे, कहाँ करना। साधु को अपने आनंद में रहना है, भजन में रहना है, कोई जीते मरे। लेकिन अब क्या कहें, घर में भी बोलते समय इतना स्मरण रहे कि हमारी कितनी हद है, कितना बोलना है। कई बार न बोलना ही चिकित्सा हो जाती है। हर बात बोलना आवश्यक नहीं, कई बार नहीं बोलना ठीक है। देखिए बाबा को वैराग्य हो गया, क्या पहले नहीं था? नहीं, पहले जब माँ थी तो जगत के व्यवहार में रहना पड़ता था। अब माँ योगाग्नि में चली गई तो बाबा आनंद में उपस्थित हो गए। जानते हैं, अपने लोग जब त्रास देने लगे तो मन को सहज वैराग्य हो ही जाता है। जिनसे अपेक्षा ऐसे की नहीं थी वो ऐसा करने लगे तो वैराग्य हो ही जाता है। सोचा न था, हो गया। तो जब ये योगाग्नि में मां प्रवेश कर जाएंगी, शिव जी की कल्पना नहीं थी। इसलिए जब ते सती जायु तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहत सुनहि राम गुरु ग्रामा। ए विधि गयउ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम। शिव जी की अपने में ऐसी प्रीत की दृढ़ता देखकर भगवान प्रकटे, प्रत्यक्ष भय। प्रगटे राम। आगे बड़ा सुंदर है, कृतज्ञ कृपाला। भगवान कृतज्ञ हैं। जगत के जीव के लिए आप जान लगा दो। जीव धन्यवाद भी नहीं देता है। हो आपने मेरे लिए बहुत किया, फिर तो क्या कहते हैं, बड़ी मेहनत करके सब पाया हूं। जीव कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं करता। और प्रभु प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज। भगवान प्रगटे। शिव जी ने देखा नहीं, प्रभु ने शिव जी की बहुत भांति प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। और सीधा सीधा संवाद, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज जाहि विवाह शैल जहीं, यह महिमा। मेरी विनय सुनिए, विनय। हाँ जी, तो श्रेष्ठ की भाषा ही यही है। श्रेष्ठ किसी को आदेश नहीं देता, श्रेष्ठ आग्रह करता है।
श्रेष्ठ पिता बेटे से भी आग्रह करता है। हम चाहते हैं आप कर सके तो अच्छा होगा। जी पापा जी करेंगे। ये तपस्या है। श्रेष्ठ पिता जो संस्कारशील पिता है वो बच्चे से भी आग्रह करता है। और आजकल तो खास तौर से ध्यान रखिएगा, समय चला गया, बहुत अंतर हो गया। वो जो स्लोगन अंग्रेजी वाला है ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एकदम घटित हो रहा है। बच्चों को कुछ समझाइए तो बच्चे कहते पापा आपका समय चला गया, ये सब कंप्यूटर का समय है। बच्चे पढ़ाते हैं साहब। इसलिए हम अपने को सेट करें बच्चों के साथ, अपने को सेट करें। नहीं सेट करेंगे तो रांची या बरेली जाना पड़ेगा। समय बहुत बदला। हम लोग पूछते डरते थे, पूज्य पिताजी माताजी से अनुमति लेते डरते थे। अब बच्चे अनुमति भी नहीं लेते हैं, सूचना करते हैं अभी जाके आए। कितना बदलाव हो गया है? नहीं रहा। तो इसको हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा जीवन स्वीकार करे। स्वीकार करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन देखिए क्या श्रेष्ठत्व है। प्रभु कहते हैं अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर जाय विवाह शैलज, यह मोहिमा शैला हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से जाय विवाह हो, जाकर ब्याह करिए। अरे पापा ने उत्तर बड़ा मधुर दिया। कह शिव यद्यपि उचित नाथ बचन पुनि में सिर धरियाय सुकरिय परम धर्म यह नाथ। यद्यपि शिवजी चाहते नहीं थे, तथापि भगवान की आज्ञा होने के कारण सिर धरी आयस करिए तुम्हारा। ये मानना हुआ। ये मानना हुआ। माने तो पूरा माने, नहीं तो न मानिए। जिसको मानिए संपूर्ण मानिए, अधूरा न मानिए। उसमें दुखी होने का संशय है। पूरा मानने में खतरा समाप्त है। अब पूरा मान लिए तो अपने को कुछ नहीं करना। जिसकी मान रहे हैं उसकी चिंता है। नारायण, हम जिसकी मान रहे हैं उसका टेंशन है, उसका तनाव है, उसका व्यवहार है। पूरा अपने सुखी हो जाएंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी परम प्रसन्न हुए, चले। शंकर सोई मोहरति उर राखी। प्रभु विदा लिए। सप्तऋषियों का आगमन हुआ। मां की प्रेम परीक्षा की गई।
संदेश प्राप्त हुआ। तारकासुर का प्रसंग है। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, इस तारकासुर के त्रास से आपको मुक्ति तब प्राप्त होगी जब शिव जी के तेज से उत्पन्न पुत्र उपस्थित हो। शिव जी समाधि में है। कहूँगा तो क्या कहूँगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। अस्तु मरण साध कर पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान कर दिया बाबा के हृदय में। बाण लगते ही भगवान शिव ने सन्मुख देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई न दिखा तो बाबा ने ऊपर देखा। आम्र पल्लवों के झुरमुट में छिपे कामदेव को भगवान शिव ने देखा। पल भर का आवेश हुआ और बाबा का तीसरा नेत्र जैसे ही खुला, तब शिवती नयन उघारा, चित्तवज्र काम भयउ जरिधारा, चित्तवज्र काम भयउ जरिधारा, चित्तवज्र काम भयउ जरिधारा। बाबा ने जैसे ही देखा, देखते ही कामदेव राख बन गया। सारा संसार सहजावस्था में आ गया। रति को सूचित किया देवताओं ने। रति विलाप करती हुई शिव की शरण में आई। बाबा से त्राहिमाम 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 का गुहार लगाई तो बाबा ने देखा, परिचय पूछा, बताई तो बाबा का आशीर्वाद फूट पड़ा। अब ते रति तव नाथ कर, हो ये नाम बिनु बपु व्यापी सब सुन निज हे रति, आपके पति का नाम अनंग हो, बिना शरीर के सबको व्यापेंगे। तब से जगत जानता है भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। कामदेव का वास रक्त नलिकाओं में है। वो अनंग है। पहले स्मरण करना पड़ता था प्रकृति के विस्तार के लिए, अब उसका प्रभाव बड़ा विचित्र है। कलिकाल में तो और दुर्दशा कर रखा। हो ये नाम बिनु बपु इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।